और मैं इससे पहले कि आगे चलूं तो लेट मी हैव योर व्यूज। क्या मैं ऑडिबल हूं? आप मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। थैंक यू सर। जी थैंक सर, यू जी वेरी सर। मच। यस। आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं, हाँ। जी यस सर। सर, यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का आज की मीटिंग में स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं अभी देख रहा हूँ काफी लोग आ रहे हैं रूम्स में। तो आई रिक्वेस्ट कि अगले 2 मिनट में हम शुरू करते हैं, तो इनवाइट मैक्सिमम पीपल इफ यू कैन इनवाइट टुडे। कोशिश करो जल्दी से उनको आप इनवाइट कर लीजिए। अभी 2 मिनट बाद हम इसको शुरू करते हैं। तो कॉल योर मैक्सिमम पीपल इमीडिएटली। गुड इवनिंग। आप सब लोगों का आज की इस मीटिंग में स्वागत है, वेलकम है। और आज की जो हमारी मीटिंग है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है आज। क्योंकि आज हम कुछ चीजें शेयर करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आपको अवेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मीटिंग का सेशन है वो बड़ा, कहते हैं ना, इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे आज। और इससे पहले कि मैं इस बिजनेस के बारे में आगे बताऊं, इस चीजों के बारे में आपको बताऊं, जो चीजें आपको टॉपिक मैंने आपको भेज दिया था, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग आते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में हम जब आते हैं तो हम ये सोचते हैं, और हम ये सोच के आते हैं कि इसमें हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चेंज करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, बहुत सी चीजों को हमको, जो हम सपने लेके आते हैं उनको लेके हम बैठते हैं। नो डाउट लोगों ने सपने पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले 25-30 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और अब इतनी तेजी से भी ग्रो होगा कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। अब इस बिजनेस में लोग आते हैं, लोग समझते हैं, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। और जो आज लोग समझ रहे हैं, इससे पहले कि मैं टॉपिक को चालू करूं, मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने, आदमी ने मुझसे आज ही पूछा कि सर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस अभी भी होता है? मैं तो, क्यों, क्या हुआ? क्या डायरेक्ट सेलिंग में सर, हमने तो सुना आजकल तो बहुत तरह की स्कीम्स आ गई हैं। मैंने कहा बहुत तरह की स्कीम्स तो पहले भी होती थी यार, स्कीम आज भी है, स्कीम आगे भी रहेंगी। लेकिन जो ये आप जो बिजनेस और स्कीम में फर्क समझिए पहले। ये जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो पैसे को डबल करने वाली आती हो, या वीकली आती हो, या वो डेली वाली आती हो, या काम कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा लगा दो आपको आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। देखिए ये होती तो आज स्कीम से शुरू होती है, लेकिन ये कब स्कैम में बन जाती है ये पता नहीं लगता किसी को। ये स्कीम कब स्कैम में कन्वर्ट हो जाती है ये पता नहीं लगता। और जब स्कैम में कन्वर्ट हो जाती है तो इससे दो चीजें होती हैं। एक तो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत इंफॉर्मेशन जाती है कि यार हमने पैसा लगाया था, किसी के कहने से पैसा लगाया था, उसने बोला था कि 2 आदमी को जोड़ो, 4 का पैसा लगवाओ। लेकिन जो लोग स्कीम में पैसा लगाते हैं तो जनरली उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। एंड आई हैव सीन फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, मैंने आज तक पिछले 25 साल के कैरियर में ये नहीं देखा कि कोई ऐसा मनी मल्टीप्लाई करने वाला प्रोग्राम वो सक्सेसफुल हुआ हो। कोई 2 महीने चला, कोई 4 महीने चला, कोई 6 महीने चला, कोई साल चला, कोई 2 साल चला, वो स्कीम जो है स्कैम में कन्वर्ट हो जाती है। अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, दो ही तरह के बिजनेस लोग बोलते हैं नेटवर्किंग में। एक तो ये हो गया स्कीम बेस्ड, दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जो कि असली बिजनेस होता है, प्योर बिजनेस होता है, लेजिमेट बिजनेस होता है, लीगल बिजनेस होता है। और जिस बिजनेस को लेके हम लोग चलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि स्कीमों में पैसा, आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है सर। लोग बाग पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, कोई प्रॉपर्टी में लगाता है, किसी में लगाता है। मैं ये नहीं कहता नहीं लगाओ, वो आपका चॉइस है, आपका प्रेरोगेटिव है, आपका पैसा है। लेकिन किसी का पैसा लगवा देना ये बड़ा खतरे का काम होता है। जो चीज दिखती है ना, कई बार हर चीज ना बड़ा फ्लॉरी दिखती है, सोने की चीजें दिखती हैं, लेकिन वो एक्चुअली सोना नहीं निकलता, कई बार पीतल निकल जाता है। ये आप सब लोग समझते हैं इन बातों को। ऑल आर मैच्योर, क्योंकि आज बहुत से नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बैठे हैं, आज बहुत नए लोग भी आज इस पे आए हुए हैं, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भेजा। तो मेरा मतलब आज आपको ये बताने का है कि वी आर इनटू ए वेरी सीरियस बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो आज भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को हम डील करते हैं, जिस हेल्थ के प्रोडक्ट्स को हम डील करते हैं, लोग पहले भी बीमार पड़ते थे, आज भी बीमार पड़ते हैं और आगे भी बीमार पड़ेंगे। लोगों का हेल्थ का क्वेश्चन पहले भी रहा था, हेल्थ का क्वेश्चन आज भी है, हेल्थ का क्वेश्चन आगे भी रहेगा। लोगों का वेलनेस
एनवायरमेंट, अपना सिस्टम कैसा रहेगा। पहले भी लोग वीकनेस महसूस करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो पीपल आर कीप ऑन ग्रोइंग विद द डिजीज, विद द एटमोसफेयर, विद ऑल दीज थिंग्स। ये इन सब चीजों से चलता रहेगा दोस्त। तो जब मैं बात कर रहा था एक सीरियस बिजनेस की, मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा बिजनेस जो बहुत सीरियस, जिसको कि हम बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है, और मेरा तो पर्सनली हेल्थ सब्जेक्ट है, और जितने मेरे साथ लीडर जुड़े हुए हैं उन सबका हेल्थ एक सब्जेक्ट है। क्योंकि हम हेल्थ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हेल्थ एक ऐसा बिजनेस है जो आज नहीं तो कल हमेशा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन हेल्थ का बिजनेस हमेशा रहता है। अब इस बिजनेस को करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस आ गए हैं, और बहुत आसान भी है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत आसान होता है। हाँ, बहुत आसान बिजनेस होता है, लेकिन क्या है कि उस बिजनेस को हम कॉम्प्लिकेट खुद कर देते हैं, उसको टफ हम खुद कर देते हैं, उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते। बहुत आसान बिजनेस है अगर आप इसको समझ जाओ, अगर आप इस बिजनेस की तह में चले जाओ, और आप इस बिजनेस के डू एंड डोंट्स को समझ जाओ, अगर आप इस बिजनेस के उस चीज में पहुंच जाओ कि जो चीज ये डिमांड करता है। देखिए, ये बिजनेस भी कुछ डिमांड करता है। आप इस बिजनेस से डिमांड करते हैं ना कि आपको प्रोडक्ट रिजल्ट दे, आप ये डिमांड करते हैं। आप ये डिमांड करते हैं कि इस बिजनेस से मुझे पैसा आ जाए, ये आप डिमांड करते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी टीम हो, ये आप डिमांड करते हैं, उसके लिए आप काम करते हैं। तो कभी ये भी सोचिए कि ये बिजनेस तो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, ये बिजनेस भी आपसे कुछ कहता है, ये बिजनेस भी आपको बोलता है कि ये बिजनेस कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के तरीके को ही लेके मैं आपके पास आया हूं, और मैं अपने पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस को और एक्सपोजर को, जो मैं समझ गया हूं, जो कि 25 सालों में काफी चीजें बदली हैं। 25 सालों में स्टाइल बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया, एटमोसफेयर बदल गया। 25 सालों में लोगों का कांटेक्ट करने का तरीका बदल गया। 25 सालों में ना जाने क्या क्या बदल गया। लेकिन जो नहीं बदला, वो एक ऐसी चीज है जो आज भी नहीं बदली, और आने वाले 100 सालों में भी नहीं बदलेगी। वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जिससे ये बिजनेस स्टार्ट होता है, एक ऐसी चीज ये है बिजनेस जिससे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, और एक ये ऐसा बिजनेस जिसको करने से, उन चीजों को करने से आपका बिजनेस मल्टीप्लिकेशन मोड पे जाता है। और एक ऐसा बिजनेस जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप बात करते हैं, उन चीजों की तरफ जो चीजें लेके जाता है, मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि मेरे सारे, जितने भी मेरे टॉप फाइटर्स हैं, टॉप डायमंड्स हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे गोल्ड, रूबी, एमराल्ड, नए लोग, आप सब लोगों का आज इस बड़े डिफरेंट मूड में मैं आज ये ट्रेनिंग देने के मूड में आया था कि आप लोगों से शेयर करूं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो करना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवेयर करना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डू एंड डोंट्स बताने जरूरी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको बहुत जरूरी है जिससे कि आप किसी एक सही रास्ते पे, जो गलतियां हमने करी, जो गलतियां हमने करी वो आप ना करें। जो गलतियां, जो टाइम हमने इसके अंदर वेस्ट किया वो आप ना करें। आज मेरे को 10 साल डेक्कन हेल्थ केयर के साथ हो गए हैं। डेक्कन हेल्थ केयर का बिजनेस कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, डेक्कन हेल्थ केयर का बिजनेस जितने बाकी लीडर्स हैं वो भी समझते हैं कितने और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इन सब चीजों को लेके आज हमें लगा कि हमें आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस में आता है। अब दो तरह के बिजनेस में आते हैं सब लोग, ये भी समझ लीजिए। दो तरह के लोग बिजनेस में आते हैं। एक, बिजनेस तो दोनों लोग तरह के लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक तरह के लोग आते हैं जो अपने तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, अपने स्टाइल से बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस एक्सपोजर के हिसाब से करना चाहते हैं, और शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिजनेस करते जरूर हैं, लेकिन ऐसे लोगों का बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चलता सर। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, ये हमने देखा है। 25 साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है इसको, कि जो लोग अपने स्टाइल से करते हैं ज्यादा लंबे नहीं चलते। क्योंकि जो अपने तरीके से करता है उसको अपने ही तरीके के क्वेश्चन आंसर, मोटिवेशन, नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ क्रिएशन से होता है, और वो अपनी सेल्फ क्रिएशन को ज्यादा से ज्यादा, वो इस सेल्फ क्रिएशन को आगे वो नहीं ले पाता। तो जो लोग अपने तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस है उनको, दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट,
100 में से 2 4 5 8 10 लोग होते हैं जो अपने तरीके से कामयाब होते हैं, लेकिन फिर भी बाद में जाके उनको फिर उसी ट्रैक पे आना होता है जिस ट्रैक की मैं बात करने वाला हूं। और जो 90% आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल है, जो 90% लोग चाहे दूसरी कंपनीज में हो चाहे किसी भी कंपनीज में हो, जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल है, उन लोगों ने वो चीजें की जो इस बिजनेस की नीड है, इस बिजनेस की मैंडेटरी चीजें हैं, इस बिजनेस की कहते हैं जरूरत है, जो ये बिजनेस डिमांड करता है। वो चीजें हैं, वो है बेसिक्स ऑफ द बिजनेस। कभी भी बेसिक्स नहीं बदल सकते। ये बेसिक्स वही होते हैं जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर होते हैं। अगर आप बगैर पिलर के बिल्डिंग खड़ी करते हो, आपका बिजनेस बगैर पिलर के खड़े हो जाता है, बगैर लीडर के खड़े हो जाता है, बगैर सिस्टम में खड़ा होता है, तो ऐसे ही गिर जाता है, आपको पता नहीं लगेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग आते बड़े जोर शोर से हैं, और लेकिन जितने जोर शोर से आते हैं उतनी जोर शोर से चले भी जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स की बातें नहीं करते। वो बेसिक्स को कभी ना, अगर कोई किसी दूसरी कंपनी से सक्सेसफुल होके आया तो बात अलग है। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो आपके पास है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक आदमी नाइन्थ क्लास में, आजकल जो मार्केट चल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी ने नाइन्थ क्लास पास की और 10th क्लास में चला गया। आजकल तो रिजल्ट आया सबका, नाइन्थ का 10th में आ गए हैं। और 10th में जब वो चला गया, तो 10th में उसको वो 2 3 लड़के वो मिले जो पिछले 2 साल से फेल हो रहे हैं, जो पास नहीं हो पाए। जो 9th से पास होकर 10th वालों के उसमें गया, लेकिन वो उन लोगों के साथ जाके मिला, उन लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, उन लोगों के संगत में रहने लगा, उन लोगों के एडवाइस पे चलने लगा कि जो 2 साल से 10वीं में फेल है, पास नहीं हो पाए। क्या कारण हो सकता है सर? जो 9th में से गया, क्या हाल होगा उसका? वो पहले ही जो 2 साल से फेल है, वो बोलेंगे 10th बहुत मुश्किल है, ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, हम तो बहुत कोशिश किए, हमने बहुत मेहनत की, इसमें नहीं होता है, हमने करके देख लिया, कोई सेटिंग करनी पड़ेगी, कोई ये करना पड़ेगा। लोग इन सब चीजों की उसको वो एडवाइस करेंगे। क्योंकि अगर वो 2 लोग पढ़े होते और 2 लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होती, वो 10वीं के बजाय 11वीं में होता। यही नेटवर्किंग के अंदर है आज की डेट। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मशवरा लेते हैं, जो कि किसी ना किसी कारण, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी चीज के कारण पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं। कोई ना कोई कारण होगा जो सक्सेस नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो उन्होंने कभी इस बेसिक्स को पकड़ा नहीं, इस बेसिक्स को समझा नहीं, जो इस बिजनेस की जरूरत है। आप किसी क्लास के पढ़े हो, आप एमबीए हो, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, कहीं पे आप इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग का भी अगर एक्सपीरियंस है, तो जो चीजें हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं वो इतना मैंडेटरी है, वो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत जरूरी है। और पिछले 25 साल राजीव जी से पूछेगा, जो हमारे डायमंड डायरेक्टर है, जगरूप जी से पूछेगा, बाकी और भी जितने पुराने हैं, जो ट्रेनिंग, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, वो हमें जानने के लिए, उस सीखने के लिए हम लोग अपनी जेब से पैसे खर्च किया करते। हम अपनी जेब से जाके टाइम लगा के ट्रैवल करके हम जाके ट्रेनिंग लिया करते थे, तब जाके हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें समझ में आई। और वही चीजें आज मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बताने की, लेकिन ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो बिजनेस की बात हम आपसे कर रहे हैं, वो समझिए आप। वो जो बिजनेस है, वो आपको कहाँ लेके जाएगा ये सोचने की जरूरत है। हम जब बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम ये करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, देखिए आते सब लोग बड़े, ये बिजनेस लोग ज्वाइन तो बड़े एक्साइटमेंट में करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं लोग, लेकिन इस बिजनेस को करते नहीं है। उस बिजनेस के लिए वो पेशेंस नहीं लेके आ पाते, जो इस बिजनेस की पेशेंस है। और मेरे ख्याल से अब आपके सामने मैं जो चीज को शेयर करूंगा आपसे, आपके सामने वो चीज शेयर करना चाहता हूँ जो जिस चीज को हमने पिछले 25 साल से जाना, पहचाना और हमने किया। आप समझ लीजिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कभी भी शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकता। ये बिजनेस कभी भी
किसी को अंडर एस्टिमेट करके नहीं किया जा सकता। ये बिजनेस जो है हमने सीखा, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने 86 के एमबीए, हमने फार्मास्यूटिकल्स में काम किया, इतने साल काम किया, और जो भी सीनियर हैं वो भी जानते हैं, उन्होंने भी काफी काम किया, और उनको ये समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक तरीका है। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक तरीका है, और वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं एज पर डीटीए की तरफ से, कि 7 कोर स्टेप्स फॉर सक्सेस। अब आप ये देख लेंगे, मैंने सक्सेस की स्पेलिंग बड़ी अजीब सी लिखी है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 कोर स्टेप्स। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कुछ कोर स्टेप्स हैं। ये मैं ये कहना नहीं चाहता, ये बेसिक्स के कोर स्टेप्स हैं जो आपको करने होंगे, जो आपको समझने होंगे। अगर आप इसको लेके करते हैं तो आपका ग्राफ जो है, आपका सक्सेसफुल का ग्राफ, आपके जो सपनों का ग्राफ है वो ऊपर उठेगा। वो 7 कोर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, सोचिए। और ये जो 7 कोर स्टेप्स हैं, ये 25 साल से नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री के बेसिक्स हैं। ये आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ऐसा नहीं है। ये जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक्स हैं, बहुत ये प्रूवन है, ये टेस्टेड है, ये मैंने नहीं बनाए, मैंने भी किसी से सीखे थे। जो मेरी अप्लाइंग थी, जब वो मुझे सिखाती थी, जो मुझसे करवाती थी, मुझे बड़ा बोझ लगता था। मुझे लगता था ये मेरे को बहुत प्रेशर देता है, ये मुझे जबरदस्ती करवाता है। लेकिन जब हमने इसको किया, और जब इसके महत्व को हम समझे, जब इसकी इंपॉर्टेंस को समझे, तब हमें समझ में आया कि ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे। तो पहला स्टेप मैं आपके सामने लेके आता हूं। जो पहला स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, नए लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, आपने ज्वाइन किया। और जो पहला स्टेप आता है वो आता है आपका स्टेप नंबर 1, आपके सामने है। स्टेप नंबर 1 को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये सीखा क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस्ड का आदमी रहा, न्यूट्रास्यूटिकल में रहे, हेल्थ में रहे। पहला आता है यूज द प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 1। 3 चीजें हैं स्टेप नंबर 1। पहला है यूज द प्रोडक्ट। क्यों करना चाहिए यूज? क्या जरूरत है प्रोडक्ट को यूज करने की? क्या मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं? क्या मैं डेली प्रोडक्ट यूज करता हूं? क्या हमारी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज हो सकते हैं? सोचना है आप। यूज द प्रोडक्ट। दूसरा मेरा पॉइंट है प्रमोट द प्रोडक्ट। दूसरा है प्रमोट द प्रोडक्ट। तीसरा है डिस्प्ले द प्रोडक्ट। ये तीनों पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला प्रोडक्ट है यूज द प्रोडक्ट। डेक्कन के प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए? सोचो। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक सेइंग है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा है सुख है जेब में माया, यानी कि जेब में पैसा। ये सेइंग है, ये मैंने नहीं बनाई, ये बहुत पूर्वज बना के चले गए, थैंक्स टू देम। कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा है जेब में माया यानी कि पैसा। तो पहला आ गया हेल्थ। फर्स्ट इज द हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, हम लोगों को तो बता रहे हैं हेल्थ, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखे हुए, हम लोगों से डिस्कस करते हैं, हम बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें, कंपनी का भी मिशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या बोलते हैं, कंपनी क्या बोलती है? हमेशा डेक्कन हेल्थ केयर के नीचे कभी लोगों में देखेंगे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम ये तीन ही चीज बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है? हेल्थ है। वेल्थ दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे आता है हैप्पीनेस। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से साथी मेरे क्या करते हैं, जो नंबर 2 पे है ना, दूसरा सुख जेब में माया, वो पहले उस पे चले जाते हैं। वो नंबर 2 को, वेल्थ को पहले रखते हैं, हेल्थ को बाद में रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब तक आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स को बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ, थर्ड इज वेल्थ। यूज द प्रोडक्ट। मेरा पहला सवाल ये है
क्या आप अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि मैं डेक्कन के प्रोडक्टों से इतना प्रभावित हूं। मैं डेक्कन के प्रोडक्ट को डे नाइट में ड्रीम करता हूं, डेक्कन के प्रोडक्टों का रिजल्ट में ड्रीम करता हूं। डेक्कन की चीजों को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं और कंपनियों के कंपोजिशंस को भी मैं देखता हूं। आज की डेट में हमारा चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत की हम बात करते हैं, हम रेड ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं, हम ब्लड की बात करते हैं, हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हम इन सब चीजों की बातें करते हैं। हम इस हीमोग्लोबिन के प्रोडक्ट को समझते हैं, ओनिम्स को हम समझते हैं, हमको निम्स के बारे में बहुत कुछ मालूम। हमें यह भी मालूम है इसका स्कोप कितना है। हमें यह भी मालूम है कि हमारे, क्या आपके घर में, मेरे घर में माँ बहन बेटियां नहीं है क्या? लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी है। ऐसी मेरे को 100 में से 2 या 3 लेडीज ऐसी मिलेंगी जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा प्रॉपर निकलेगा। लेकिन वही भी लिखेगा, लिखा होगा 11 से 14, तो 11 होगा तो खुश होते हैं, लेकिन 14 होना चाहिए ना। आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको सेल्फ यूज करने, मेरे दोस्त। आप अपने घर में क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट? ओनिम्स है आपके पास, निम्स है। हर आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, हर आदमी का ब्लड के अंदर कमी है। इस प्रोडक्ट का इतना पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट का इतना स्कोप है, हर घर में स्कोप है। क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोग्राम है। अगर हम उस प्रोग्राम को लेकर चलते तो यूज द प्रोडक्ट्स में अगर हम कुछ ना करें, सर मत बेचिए इस प्रोडक्ट को, आप सिर्फ यूज कीजिए अपने घर में। आप अपने घर में पहले हीमोग्लोबिन लेवल तो पूरा कीजिए, अपने घर में खून की कमी को तो दूर कीजिए। लास्ट टाइम हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर एक क्लास लिया था, हीमोग्लोबिन के अनीमिया मुक्त भारत में क्लास लिया था। तो यूज द प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए। और भी हमारे यूज, अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल बहुत तो बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। तो पहले है तो यूज द प्रोडक्ट, लेकिन सबसे पहली बात इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जो स्टेप 1 अंदर के अंदर यूज द प्रोडक्ट में, उसको मैं पहला पॉइंट एक और देता हूं। यू हैव टू परचेज एवरी मंथ। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको हर महीने प्रोडक्ट की जरूरत तो पड़ेगी ना। हर महीने आपको अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए। हर महीने आपको अपनी वेल्थ, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए सेल्फ परचेज करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जो सेल्फ परचेज नहीं करता, जो सेल्फ यूज नहीं करता, और जो अपने परिवार के लिए नहीं करता, आप ये समझ लो कि अगर आप सेल्फ, हमारे यहाँ क्या है, 6 आरवी की सेल्फ परचेज बहुत जरूरी है। क्या आप अपने परिवार में अपनी हेल्थ के लिए 6 आरवी का परचेज नहीं कर सकते? सोचो जरा। अगर आप सेल्फ परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस के साथ गलत कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने यूज के साथ लिखना था, सेल्फ परचेज बहुत जरूरी लिखनी थी मुझे, इसमें मैंने वर्ड अगली बार ऐड करूंगा। जो लोग अपना सेल्फ परचेज नहीं करते, जो अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए सेल्फ परचेज नहीं करते, और वो समझ लो इस बिजनेस के लिए नहीं है, ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे वो। सेल्फ परचेज करना, है पहला पॉइंट ही गलत हो गया आपका अगर आप सेल्फ परचेज नहीं करते। जैसे कि आप कमीज पहनते हैं बॉस, आपने कमीज पहनी और गलती से जो ऊपर का बटन है वो उल्टा सीधा लगा दिया, पहला ही कमीज का बटन गलत लग गया, तो जब लास्ट बटन तक आप पहुंचेंगे तो आपकी कमीज का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यानी आप बिजनेस से आपने गलत कर दिया। तो मेरा सबसे पहला आप सब लोगों से एक ये पॉइंट है, यूज द प्रोडक्ट में यू हैव टू गो फॉर ए सेल्फ परचेज ऑल द टाइम, एवरी मंथ, कम वट में। कोई टीम में है या नहीं है, कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, अपनी सेल्फ परचेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। तो यूज द प्रोडक्ट। दूसरे बोलते हैं यूज करने से क्या फायदा? सर यूज करने से फायदा, पहले अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ। दूसरी बात, जब आप इसको प्रमोट करोगे, आपको प्रमोट करने में एक ही चीज आपको मदद देगी, आपका यूज द प्रोडक्ट। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे, जो रिजल्ट आप देखेंगे, एक होता है कि ओपी वर्मा जी ने रिजल्ट बताया, राजीव ने रिजल्ट बताया, जगरूप ने रिजल्ट, एक आपको आपका कस्टमर, आपके परिवार के लोग आप ही रिजल्ट दे रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आपको क्या करना है, जब तक यूज नहीं करोगे तो आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 1 में यूज करो, सेल्फ परचेज करना बहुत मैंडेटरी है इस बिजनेस में। सेकंड है प्रमोट द प्रोडक्ट्स। आपने सेल्फ यूज तो कर लिया, और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और आप इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, घबराते हैं, शर्माते हैं, शाय है, आपको लगता कोई कल कोई क्या कहेगा, परसों कोई क्या कहेगा। सर,
कहने वालों ने तो कहना है। अगर इस रोग में फंस गए ना आप कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, ये क्या कहने वाले लोग में मत जाइए सर। आप इस डर को निकालिए, इस फियर को निकालिए, इसको प्रमोट, जो रिजल्ट आप ले रहे हो वो प्रमोट कीजिए। 120 प्रोडक्ट्स में से लीजिए ना आप 10-15 प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप 20 प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप ज्वाइनिंग कीजिए, आप 1250 से ज्वाइन कीजिए, आप 2750 से ज्वाइन कीजिए। अगर आपको बेनिफिट लेना है, अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है तो 50 पीवी से ज्वाइन कीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे अपनी फैमिली में तभी तो प्रमोट करेंगे। अब प्रमोट किसको करना प्रोडक्ट, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा स्टेप नंबर 1 है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं प्रोडक्ट्स के अंदर, वो है डिस्प्ले द प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते, कई बार डिस्प्ले करने के लिए प्रोडक्ट नहीं होते, लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट नहीं होते, लोगों को दिखाने के लिए प्रोडक्ट नहीं होते। डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिटी शुरू कर रहे हैं, आप कोई भी सिटी में आप शुरू करें, आप टॉप अपलाइन है, टॉप आईडी है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है एक छोटा सा होम शॉप ही बना के काम करें। अगर आपके पास प्रोडक्ट डिस्प्ले कोई नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले ने, मैं देखता हूं बहुत से एरिया में लोग ज्वाइन कर गए हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ज्वाइन कर गए हैं, उन्होंने अपने लिए माल तो मंगा लिया, लेकिन वहां पे अभी तक उन्होंने कोई होम शॉप ही नहीं बनाई, कोई होम शॉप ही प्राइम नहीं बनाई। तो जब प्रोडक्ट डिस्प्ले ही नहीं कर पाओगे, ये तीन चीज आपको पहला स्टेप बोलता है, यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। डिस्प्ले करने का दो तरीका है। एक, आप अपना एक बैग लीजिए, उस बैग में अपने कुछ जर्नल प्रोडक्ट्स जो आपके यूज के प्रोडक्ट है, जो आपको पता है हर आदमी इजीली ले सकता है, हर आदमी इजीली ज्वाइन कर सकता है, हर आदमी की जरूरत है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको इमीडिएटली खाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूज द प्रोडक्ट में जो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट, 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रिशन के अंदर जो आपको लेने चाहिए, अपने परिवार में आप सबको लेने चाहिए। आप बीमार है नहीं है, डिजीज है या नहीं है, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो सबको डेफिशिएंसी और माइक्रो न्यूट्रिशन से आता ही आता है। ये पांचों प्रोडक्ट मैं भी लेता हूँ, मैं डेली यूज करता हूँ, मेरी फैमिली में हर कोई यूज करता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो आज की डेट में हम जो यूज करते हैं वो है लैक्टोडेक। जब पहले हम लिग्नोफ्लेक्स लेते थे, कभी कभी हम लिग्नोफ्लेक्स भी लेते हैं, लेकिन आजकल हम लैक्टोडेक को हम नंबर 1 प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि जब तक पेट साफ नहीं होगा, और लैक्टोडेक के क्या आई सब बोल के क्या बेनिफिट है आप ये समझ सकते हो, आपने खुद यूज करना है। लैक्टोडेक पहला प्रोडक्ट लिख लीजिए, यूज द प्रोडक्ट में। दूसरा प्रोडक्ट आता है ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल, जो ओमेगा 3, 6, 9, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो एक ऑयल पूरा करता है, हर किसी को खाना है। तीसरा प्रोडक्ट माई 75 माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माई 75 प्रोडक्ट आप सबको मालूम है उसकी क्या वैल्यू है, आप सबको मालूम है उसके क्या रिजल्ट है, आपको सबको मालूम है कि उसको हमने कितना एग्रेसिवली हम प्रमोट करते हैं। हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है माई 75 माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके क्या पास आपके पास रिजल्ट है। इस प्रोडक्ट से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, इस प्रोडक्ट से ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने रिजल्ट लिया। तो ये आपको भी खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। क्या आप डेली खा रहे हैं, क्या आपकी फैमिली के लोग इसको डेली खा रहे हैं, ये आपने सोचना। जो चौथा प्रोडक्ट मैं डेली इसके लिए बोलता हूँ वो है कुरकुमिन। कुरकुमिन का सेवन जरूर कीजिए। जैसे फलों का राजा आम होता है, तो आयुर्वेदा का राजा जो है वो कुरकुमिन होता है बॉस। तो कुरकुमिन तीसरा चौथा प्रोडक्ट है जिसको मैं डेली प्रेफर करता हूँ। अगर मैं पूरी टेबलेट दे देता तो मैं टेबलेट को आधा आधा करके 2 बार ले लेता हूँ, 500 1100 मिलीग्राम की गोली, तो उसको ब्रेक करके मैं ले लेता हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए कि पहला प्रोडक्ट लैक्टोडेक, दूसरा प्रोडक्ट ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल, तीसरा प्रोडक्ट माई 75, चौथा प्रोडक्ट कुरकुमिन, और जो पांचवा प्रोडक्ट है जिसका मैं दीवाना हूं और आपके सामने मैं खाता रहता हूं, वो आप देख ही रहे हैं, वो है मेरा ऑर्गेनो वाइल्ड नीम्स। क्योंकि जब तक मेरे अंदर अगर खून की कमी रहेगी तो मेरे ब्लड सर्कुलेशन भी पूरा नहीं रहेगा। एज पर द एज ग्रोस, 30-35 साल के बाद ये आपको जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, और अब इन सब चीजों को लेके आप करते। तो जो पांचवा प्रोडक्ट है वो है नीम्स। इन 5 प्रोडक्ट को हर किसी को आपको देना है, और इन 5 प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए, अपने अप्लायंस से, अपने सीनियर से लीजिए। इन 5 प्रोडक्ट्स के अलावा न्यूट्रिशन की छठे की बात मत कीजिए, क्योंकि ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट मेरे को भी, मेरे भाई को भी, मेरे ब्रदर को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी मदर को भी, मेरे फादर को भी, मेरी सिस्टर को भी, मेरे वाइफ को भी
और मेरे हर जानने वाले को ये पांचों प्रोडक्ट की जरूरत है। याद दीजिए, तो पहले जो न्यूट्रिशन के 5 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये जनरल कंडीशंस में है। अगर आप इन पांचों प्रोडक्ट को अगर परचेज करोगे तो आपकी वेलनेस पार्टनर की ज्वाइनिंग बहुत इजीली लग जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात। आप बहुत क्या है, 5 प्रोडक्ट देने हैं, आपने उसको 5 प्रोडक्ट देगा, वो खाएगा, उसको रिजल्ट आएगा, ही विल कॉन्फिडेंट होगा, फिर वो प्रमोट करेगा। अब इसमें आपको जरूरी नहीं कि न्यूट्रिशन है, दूसरा चॉइस भी मैं देता हूँ। आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी आप डेली यूज के लिए ले सकते हैं। अपना डेली यूज के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। और जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आप अपने साथ, क्या प्रोडक्ट है आपके पास? हेयर के प्रोडक्ट है, किसको शैम्पू नहीं चाहिए, किसको हेयर ऑयल नहीं चाहिए, किसको कंडीशनर नहीं चाहिए, किसको हेयर के प्रोडक्ट नहीं चाहिए? सब लोग नहाते हैं, सब शैम्पू यूज करते हैं। हमारे पे डेंटल प्रोडक्ट ले लीजिए, 3 3 तरह के डेंटल प्रोडक्ट हैं। आप क्विट पेन जेल, क्विट पेन ऑयल ले लीजिए पर्सनल केयर में, आप लीजिए ना। जरूरी नहीं है कि किसी को आपको बीपी के, शुगर के प्रोडक्ट देने हैं आपको। आप ये जनरल कंडीशंस के प्रोडक्ट, या तो आप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट यूज कीजिए अपने घर में, या पर्सनल केयर कीजिए। फेस वॉश है आपके पास, बॉडी वॉश है आपके पास, ब्राइटनिंग क्रीम है, ब्राइटनिंग सीरम है, एलोफ्लेक्स कैप्सूल्स है, इतने सारे आपके पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने घर में सेल्फ यूज कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, यूज द प्रोडक्ट एंड सेल्फ परचेज इज मैंडेटरी एवरी मंथ, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। साथ के साथ प्रमोट करना आपको प्रोडक्ट, किसको प्रमोट करना हम आपको बताएंगे। दूसरा, डिस्प्ले द प्रोडक्ट। जब तक आप अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब तक आपकी सिटी में कहीं ऐसी जगह नहीं है, कोई होम शॉप ही नहीं है जब प्रोडक्ट डिस्प्ले ना हो, अगर आपके बैग में प्रोडक्ट नहीं है, जितने भी मेरे साथी गाड़ियों में घूमते हैं उनकी डिक्की भरी रहती है प्रोडक्ट से, जहां मौका लगता है वहां डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, हो सकता है मेरा ये पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको। जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये आती है चीज, मेक ए लिस्ट। क्या बात, आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, अगर आप ये बिजनेस करने आए हैं, इस बिजनेस के कुछ बेसिक स्टेप्स, मेक द लिस्ट। हम लिस्ट नहीं बनाते, हम लिस्ट बनाएं। अपने ड्रीम्स की भी लिस्ट बना लो यार। ये बिजनेस कर क्यों रहे हो, कौन सा ड्रीम है इस बिजनेस में आपको लेके आया, कौन से ड्रीम की वजह से बिजनेस कर रहे हो, कौन सा ड्रीम आपने पहले अचीव करना है, उसकी भी तो लिस्ट बना लीजिए आप। हम ऐसे हेलोसिनस अपने बस दिमाग में खाली पुलाव में हम लोग रहते हैं, अपने मन ही मन की लिस्ट में हम ज्यादा रहते हैं। मेक ए लिस्ट। मुझे वो दिन याद है जब मेरे को एक मेरा अपलाइन था डिजिटल कैलेंडर, वो बैठा मेरे साथ होटल की लॉबी में, उससे मेरे से कागज कॉपी पेन लिया, कहता वर्मा जी आपने लिया, पहले तो आप लिस्ट बनाइए। मैंने किसकी लिस्ट बनाऊं? कहता आप करना क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, पाना क्या चाहते हैं इसमें, आप पहले 6 महीने, पहले 1 साल क्या चाहते हैं इस बिजनेस से। वो ड्रीम लिखो अपना, कि मुझे पहले 6 महीने, 1 साल क्या लेना है। पहले मैंने 2 3 चीजें लिख दी, तो मेरी लिस्ट हो गई ड्रीम की। जब उसे बोला ये ड्रीम, अगर आप अभी ये ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट भी बनानी है। अब प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मजे की बात यह है कि हम बड़े मॉडर्न हो गए, हम डिजिटली हो गए, बड़े स्ट्रोंग हो गए, हम डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा बिलीव करने लगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मुझे वो दिन याद है जब मेरी अपलाइन ने मुझे बैठ के बोला, मेरे सामने लिस्ट बना। मैंने कहा किसकी लिस्ट बनाऊं? कहता पहले तो ये लिस्ट बना कि तेरे को जानता कौन है यहाँ पे, ये लिस्ट बना तेरे कौन कौन रिश्तेदार है, कौन फ्रेंड है, कौन नॉन टू फ्रेंड है। ये सब लोगों की तुझे लिस्ट बनानी, जितनों को तू जानता है, जितनों को तू समझता है, अपने रिश्तेदारों की भी लिस्ट बना। क्योंकि पहले लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग हैं सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से, अपने आप को खुश मत कीजिएगा, आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लिस्ट बनाते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, कितने लोग हैं जो लिस्ट में लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, लिस्ट ही नहीं बनाते। लिस्ट बना, हम व्हाट्सएप की टोटल, व्हाट्सएप में अगर 250 लोग हैं तो हम सोचते हैं 250 के 250 हमारी लिस्ट है। वर्ड हम फेसबुक पे जाते हैं, 200 250 300 हमारे एड फ्रेंड में होते हैं। सर कितने लोगों ने आज तक आपको ये बोला कि आप क्या फ्रेंड, क्या कर रहे हो आप कभी कांटेक्ट करते हो? नहीं करते हो। प्रोस्पेक्ट लिस्ट सोच समझ के बनाइए। वो लोग जो इस
हेल्थ को परवाह करते हो, वो लोग जो इस बिजनेस को पसंद करें, वो लोग जो कुछ करना चाहते हो, वो लोग जो अपने जीवन को चेंज करना चाहते हो, वो लोग जो कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, वो लोग जो अपना स्टेज लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। हम लिस्ट ही नहीं बनाते, लिस्ट ही नहीं बनाते। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, होगी तो 5 लोगों की लिस्ट होगी, 10 लोगों की लिस्ट होगी, अरे 5-10 लोगों की नहीं। मुझे वो दिन याद है जब मेरे से उसने बोला अपने दूध वाले का भी नाम लिख, अपने चपरासी का भी नाम लिख, अब जो तेरा कार साफ करने आता है उसका भी नाम लिख, उसका सबका नाम लिख जो तू जानता है। मैं ऐसा क्यों करवा रहे हो? क्या तब लिखो तो सही। उससे मुझसे जबरदस्ती लिस्ट बनाई, और मेरी पहली जो लिस्ट बनी थी वो मेरी बनी थी 64 पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 के 64 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन मेरी लिस्ट बनाने का जो मेरा बटन ओपन हुआ था वो पहली बार जब मैंने 50, 60, 70 लोगों की लिस्ट बनाई। क्या आप कभी लिस्ट बनाते हैं? अगर आपने बनाई है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अब मैं ड्रीम्स की बात कर रहा था बॉस, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात याद रख लीजिए, ड्रीम इज ए फ्यूल। से ड्रीम एक फ्यूल की तरह काम करता है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में अगर आपको अपनी हैप्पी लाइफ बनानी है तो उसके लिए ड्रीम को फुलफिल करना एक फ्यूल का काम करता है। बगैर ड्रीम के ये काम करोगे, यानी कि बगैर फ्यूल के काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ड्रीम्स की भी लिस्ट बनाओ, और साथ साथ प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग बहुत जरूरी है। मैं बहुत प्रेशर डाल रहा हूं इस बात पे, क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, मेरी सब आप लोगों से, जितने भी अपलाइन है, जितने भी सीनियर है, जितने भी गोल्डन अबव रैंक है, चाहे डायमंड है चाहे प्लेटिनम है, आप अपने प्रोस्पेक्ट जिसको आपने ज्वाइन कराया उसकी लिस्ट बनवाना निहायत जरूर। उसको कह देना नहीं, उसको कहना नहीं अपनी लिस्ट बना ले, उसको फोन पे नहीं समझाना अपनी लिस्ट बना ले, उसके साथ बैठ के उसके साथ आधा घंटा लिस्ट बनवाना। जब तक अगर मेरे से जबरदस्ती लिस्ट नहीं बनाई होती तो मैं आज तक हो सकता है इस बिजनेस में इतना लंबा नहीं चल पाता। अगर हमने लिस्टिंग पे काम नहीं किया होता तो हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो याद रखना, जो ड्रीम्स होते हैं वो एक फ्यूल का काम करते हैं बॉस, तभी अभी खुश होती है। और जिन लोगों के ड्रीम नहीं होते ना, जिन लोगों का इस बिजनेस में कोई ड्रीम ही नहीं होता है, वो बड़े डल फेस लेके होते हैं, ग्लो ही नहीं होता उनके चेहरे पे, नेगेटिव सोचते रहते हैं, इफ डोंट बट की बात करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई ड्रीम ही नहीं है यार, वो ड्रीम ही नहीं लेते। तो प्रोस्पेक्टिंग तो क्या करेंगे जब उनका ड्रीम ही नहीं है कुछ बनने का। याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। जब मैंने 99 में ज्वाइन किया तब मेरा ड्रीम कुछ और था, 2000 में ड्रीम कुछ बना वो पूरा किया, 2007 में ड्रीम बनाया वो पूरा किया, 2015 में ड्रीम पूरा किया, 2020 में ड्रीम पूरा किया। हर बार हमारे ड्रीम बदलते रहे, क्योंकि हम ड्रीमर हैं, और उसको ड्रीम को पूरा करने के लिए ही, ड्रीम है तो हमारे अंदर फ्यूल रहता है। जो मोटिवेशन आता है वो हमारे ड्रीम से आता है, हमारे रीजन से आता है, हमारे अचीवमेंट से आता है। तो मेकिंग ए लिस्ट, सर, आप कितने भी बड़े दिग्गज नेटवर्कर क्यों ना हो, आप कितने बड़े भी लीडर क्यों ना हो, हर लीडर को अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे तो आप इस बिजनेस का स्टेप नंबर 2 अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो बाकी के आगे के स्टेप्स भी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते, वो मनी मन की लिस्ट बनाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लोग याद नहीं आते लेकिन देख के याद आ जाता है। किसी की फेसबुक पे उसकी फोटो देख के याद आ जाता है, कल उसको देख के याद आ जाता है, चौथा देख के याद आता। प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट नहीं बनाई, लोग देखने की लिस्ट बनाते हैं। अरे क्या बात कर दी आपने यार, अब बैठो तो सही, पहले अपनी लिस्ट बनाओ, फिर अपनी टीमों की लिस्ट बनाओ, अपने जिसको स्पॉन्सर किया उसकी लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट तो बनाओ, क्या करना है वो बात की बात है। सबसे पहला उनकी ड्रीम्स की लिस्ट और प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप 1 बहुत जरूरी है तो स्टेप 2 भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अब 3 जब स्टेप आता है समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 3 स्टेप्स है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। बड़ी मजेदार चीज है। अब मैं से लिस्ट तो बनवा ली मेरी अपलाइन में, अब मेरी लिस्ट बन गई, पर मैं कांटेक्ट ही नहीं कर रहा किसी से। मैं लोगों को जानता हूं लेकिन मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। लोग मुझे रोज मिलते हैं लेकिन मैं उनसे शेयर ही नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों के रोज ट्रेनों में बसों में लोगों से मिलता हूं लेकिन मैं शेयर नहीं करता हूं। मेरे अपने यार दोस्त मिलते हैं, रोज शाम को मिलते हैं लेकिन मैं उनके साथ
शेयर ही नहीं करता हूं, कांटेक्ट ही नहीं करता हूं। कांटेक्ट मीन्स अपने बिजनेस के लिए कांटेक्ट करता हूं, उनसे बात ही नहीं करता हूं, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता हूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में। रिश्तेदार कभी भी बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो यूज करेगा, क्योंकि लैक्टोडेक तो उसको भी चाहिए, ब्रेड का प्रोडक्ट तो उसको भी चाहिए, शैम्पू तो उसको भी चाहिए। तो आपको अपने रिश्तेदारों को ये प्रोडक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब जब आप कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट किसके लिए करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपके घर में कोई शादी है या फंक्शन है, और आपने बैठ के आपने अपने हस्बैंड वाइफ मदर फादर ने मिलकर लिस्ट तो बना ली। अब लिस्ट बना ली, लेकिन जिस दिन फंक्शन हुआ, लेकिन आपने कांटेक्ट तो किसी को किया ही नहीं, इनवाइट तो आपको किया ही नहीं, तो कौन आएगा आपके साथ? ऐसा नहीं, अगर लिस्ट बनाई है तो कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनसे शेयर करना बहुत जरूरी है। आया था ना, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। रिश्तेदारों को प्रोडक्ट प्रमोट करो, याद रखो। जो रिश्तेदार आते हैं उनको प्रोडक्ट प्रमोट करो, बिजनेस बाद में आ जाएगा। रिश्तेदारों से तो सेल परचेज सेल्स कर लो जितनी करनी है, और फिर दूसरी बात, कांटेक्ट करो, उन्हें इनवाइट करो। कैसे करोगे? आपको किसी होम मीटिंग के लिए जाना है, होम मीटिंग के लिए टाइम लेना है, पर्सनली टाइम लेना है, बीओपी के लिए इनवाइट करना है, आप लिस्ट है उससे मिलो जाके। अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट करा, हो सकता है उसमें से एक आपको कहे मैं मिलूंगा, हो सकता है दो आपको कहेगा मिलेगा, तीसरा बोलेगा अभी टाइम नहीं है, चौथा बोलेगा यार तू किसके लिए बुला रहा है, पांचवा बोला किसके लिए बुला रहा है। ये भी एक स्पेशल ट्रेनिंग है बॉस, हाउ टू कॉन्टेक्ट पीपल, हाउ टू इनवाइट पीपल। ये भी एक स्किल है, ये भी एक टैलेंट है जो आपको सीखना चाहिए। और जितना ज्यादा जब आप इस पे चलेंगे, आपको समझ में आएगा। आप इनवाइट कांटेक्ट ही नहीं करते, तो इस डर को, इस शर्म को, इस हया को छोड़ दीजिए। अगर आपने बिजनेस में कामयाब होना है, हमेशा अपना ड्रीम याद रखो कि मुझे अपने माँ बाप को घर खरीद के देना है, मुझे अपनी बहन की शादी के लिए करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे लोन लिया है मैंने वो देना है। कुछ ना कुछ तो कारण, नई गाड़ी लेनी है, कुछ लेना है मुझे, कुछ ना कुछ तो आपके वो ड्रीम होंगे जो जो जिसके लिए आपने प्रोस्पेक्टिंग है। उसको कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इनवाइट करना बहुत, कांटेक्ट करना और इनवाइट करना, ये बहुत ही निहायत जरूरी है। अगर आप कांटेक्ट ही नहीं करते, मैं फिर दोबारा बोलता हूं मेरे दोस्त, तो क्या फायदा हुआ स्टेप 1 का, क्या फायदा हुआ स्टेप 2 का? अगर आप उनसे मिलके होम मीटिंग प्लान नहीं कर रहे, अगर आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे। अब मजे की बात है, पूछता हूं, आज मैंने सबको बोला कि इनवाइट ऑल योर ओल्ड एंड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, हम उसमें भी शर्म कर गए। आज मैं उम्मीद कर रहा था कि 500-700 लोग आएंगे इसके जूम पे। कितने लोग आएंगे? जितने आज मैंने सबको बोला सबको इनवाइट करो। क्वेश्चन ये है, क्या आपने आज इस मीटिंग के लिए इनवाइट करा? क्या आपने जूम के कितने लोग हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, सब बोलेंगे मेरे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जबकि आपकी टीम में 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं आपकी टीम। यानी कि आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया बॉस। आज की मीटिंग की भी बात कर रहा हूँ, उनको इनवाइट भी नहीं करा। पर्सनली फोन करना चाहिए था, क्योंकि डीटीए की ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल अब चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल चलेगा डे बाय डे। और आपको इतना मजा आएगा आने वाले दिनों में, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। और जो लिस्ट आपने बनाई है, आज की मीटिंग को छोड़िए, जो लिस्ट आपने बनाई है उसको भी तो कांटेक्ट करना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए और बिल के मिलना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और जब तक स्टेप नंबर 3 नहीं करेंगे, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आई एम सॉरी टू से, आज मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा लोगों की थी, लेकिन फिर भी 160 170 लोग आए। मैं क्वेश्चन उन लीडरों से जिनकी टीम में 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, कितने लोग हैं? यानी कि कांटेक्ट भी नहीं किया होगा, इनवाइट नहीं किया होगा, बट डिजिटली एक मैसेज भेज दिया। मैं यही बताना चाहता हूं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलने से नेटवर्किंग नहीं चलती, फेसबुक फेसबुक खेलने से नेटवर्किंग नहीं चलती। लोग एनरोल हो जाते हैं, लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं होते। कांटेक्ट और इनवाइट ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जब हमने नेटवर्किंग की थी तब फेसबुक नहीं था, जब हमने नेटवर्किंग शुरू की थी तब व्हाट्सअप नहीं था, जब नेटवर्किंग की थी इंस्टाग्राम नहीं था। मैसेजेस दे सकते हो, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो बॉस, लेकिन जब तक आप पर्सनली जाके मिलेंगे नहीं, पर्सनली जाके बैठेंगे नहीं, कांटेक्ट करेंगे नहीं, किसी चीज के लिए उसको इनवाइट करेंगे नहीं, तब तक ये स्टेप 3 नहीं होगा। आगे की जर्नी टफ हो जाएगी। अब आप इस बिजनेस को अब खुद ही टफ कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आप भी टफ कर रहे हैं।
ये आपने देखना है। मैंने एग्जांपल आज की मीटिंग का भी दे दिया, बिकॉज लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेज दिया लेकिन कांटेक्ट नहीं किया, उनको इनवाइट नहीं करा, तो ये हालत आज इतने लोग हैं। मेरा मैसेज सबको क्लियर हो गया बस बात के बारे में। तो नंबर 3 बहुत जरूरी है, नंबर 4 आ जाइए। अब नंबर 4 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कांटेक्ट कर लिया, इनवाइट कर लिया, तो कांटेक्ट ये है, शो द प्लान। भाई शो द प्लान। अब जिन लोगों को आप ये बिजनेस देना चाहते हैं, अगर आपने लोगों को प्रोस्पेक्ट बना दिया, लिस्ट बना दी, कांटेक्ट कर ली, करना क्या है आपको? किस लिए किया आपने? इनवाइट किस लिए किया? अल्टीमेटली शो द प्लान। आपको अपने प्लान को शो करना है ना। आपने अपने प्रोडक्ट्स को यूज को डेली यूजेस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है। आप जब किसी के पास जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, डेली यूज वाले करने हैं, बीमारियों वाले नहीं करने। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, शो द प्लान। माय डियर प्लान, आप जितने भी लोग हैं, आप जो शो द प्लान करते हैं, आप प्लान शो करते हो या प्लान समझाते हो, ये आपने देखना है। आप शो द प्लान करते हो या उनको ट्रेंड करते हो प्लान पे? शो द प्लान है। अब शो द प्लान कौन करेगा? जिसको प्लान आता होगा, जिसने अपनी अपलाइन से ट्रेनिंग ली होगी, जिसने अपनी अपलाइन से समझा होगा, जो अपलाइन में जाके अपने लोगों के साथ ट्रेनिंग लेता होगा, अपनी अपलाइन से पूछता होगा, सर मुझे प्लान सिखाना समझा दो। जब आप अपना प्लान ही तभी दे पाओगे ना। अगर दूसरी बात एक और बताया तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहला पॉइंट स्टेप 1 भी कर गए, स्टेप 2 भी कर गए, स्टेप 3 भी कर गए, लेकिन स्टेप 4 नहीं आता आपको, अगर आपको प्लान शो करना नहीं आता, तो आई डोंट थिंक कि आप आगे के जर्नी में चल सकेंगे। जब तक आपको प्लान शो नहीं करोगे, तो आप कभी भी कोई बहुत बड़ा काम या जो सपने वो पूरे नहीं कर सकते। शो द प्लान। क्या आपके पास शो द प्लान के लिए पेपर्स हैं? आपके पास टूल किट है? क्या आपके पास प्रोडक्ट ब्रोशर है? क्या आपके पास प्लान का ब्रोशर है? क्या आपके, क्योंकि अगर आप ये चीजें हैं तो आप दिखाओगे। अगर आपके पास प्लान की बुकलेट नहीं है या आपने प्लान की बुकलेट का प्रिंट आउट नहीं निकाला हुआ, तो आप क्या करोगे? प्लान समझाओगे। देखो, और मैं कभी भी जिंदगी में प्लान समझाता नहीं, मैं दिखाता हूं। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्योंकि जो समझाते हैं, अब सामने वाला तो समझना नहीं चाहता, सामने वाला तो कुछ और चीज चाहता है। सामने वाले को ना जाने आपसे पहले कितने लोग दिखा गए प्लान, समझा गए, लेकिन उसको दिखाने वाला प्लान चाहिए, जो दिखे उसको कुछ है। तो शो द प्लान। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, प्लान बुकलेट ही नहीं है, तो समझ समझ लो आप प्लान समझाते हो। और समझाना हमेशा डेंजरस होता है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि समझाने के बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी माइकल लाल को पहले दिन पूरा प्लान समझ में नहीं आता। प्लान जब वो करने लगता है, जब स्टेप बाय स्टेप करता है, तब जाके उसको प्लान समझ में आता है। तो जो चीज उसको टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, उसको आप क्या 15-20 मिनट में प्लान समझाने की कोशिश क्यों करते हो? शो द प्लान। शो द प्लान बहुत सिंपल बात है कि हम वीकली पे ऑर्डर देते हैं, मंथली पे ऑर्डर देते हैं, ईयरली पे ऑर्डर देते हैं। हमारा मैचिंग का प्रोग्राम है, 90% है हमारा, 18% बाइनरी है, 90,000 की कैपिंग है, हर महीने 6 वीक करना है। आप 90,000 वीक कमाओ। ये शो द प्लान है। बुक सामने रख दो प्लान। अगर आप समझाने, आप कागज पेन लेके समझाने लगते हैं, बॉस माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, इस 25 साल के कैरियर में ना जाने कितने लाखों लोगों को, कितने करोड़ों लोगों को मैंने प्लान समझाते हुए देखा, लेकिन आज वो इस मार्केट में नहीं है। क्योंकि प्लान से समझाने वाले प्लान ज्यादा दिन इफेक्टिव नहीं रहते। शो द प्लान। आपको प्लान ही नहीं आता होगा, तो क्या करोगे? आधा प्लान शो करोगे, पूरा प्लान शो करो, ये आपने देखना है। और डेली यूज प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन की बात करनी है, पर्सनल केयर की बात करनी है, डिजीज, 120 प्रोडक्ट है। आप किसी से बिजनेस के लिए गए हैं तो उसको प्लान दिखाओ। हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट की बात कर लो, लेकिन प्लान, शो द प्लान। जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आप स्टेप 4 नहीं करेंगे, तो आपके आगे के स्टेप्स बेकार है। और जो पहले 3 स्टेप के वो भी बेकार है। अगर आपने यूज भी कर लिया, प्रोडक्ट प्रमोट भी कर लिया, आपने डिस्प्ले भी कर लिया, फिर आपने लिस्ट भी बना ली, अपने ड्रीम की लिस्ट भी बना ली, आपने कॉन्टेक्ट भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको प्लान शो करना नहीं आता। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं, ये तो था उन लोगों के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को मेरी एडवाइस है, आप शो द प्लान कभी अकेले ना करें। हमेशा अपने सीनियर के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के प्लान शो करें। और उससे सीखें कि वो कैसे शो कर रहा है, क्योंकि आपको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको रेडीमेड वो समझा देगा, सिखा देगा।
तो स्टेप नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक प्रोग्राम का नंबर 4 है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पे रहे, आप सब लोग इसको समझें। जब तक आप ये नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। अब आता है स्टेप नंबर 5, जो मुझे लगता है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। सर आपने शो द प्लान भी कर लिया, आपकी अपलाइन ने प्लान भी दिखा दिया। अभी पीछे एक सिटी में एक हमारा लीडर गया, उसने प्लान दिखा दिया। उसने 5 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को, 20 लोगों को प्लान दिखाया। प्लान तो उसने दिखा दिया, माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप कौन करेगा? हम प्लान दिखा दिया लेकिन फॉलो अप नहीं करते। और जो फॉलो अप 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में हो जाए वो ही सक्सेसफुल होता है। याद रखना, मैंने कभी इतना, कोई आपकी इंतजार नहीं कर रहा कि ओपी वर्मा आएगा एक मिरेकल प्लान लेके आएगा, मैं देखते एकदम से ज्वाइन कर लूंगा, मैं जंप मार के ज्वाइन करूंगा, मैं कहूंगा ओहो मैं तो 7 जन्मों से इस प्लान का इंतजार कर रहा था। ऐसा कोई भी शख्स आपको मिलने वाला नहीं है। ये डाटा है। प्लान देख के 5 या 10% लोग ही ज्वाइन करते हैं, और वो प्लान को नहीं, वो दिखाने वाले के एक्साइटमेंट को भी ज्वाइन करते हैं, सामने वाले के रैपो को देख के ज्वाइन करते हैं। लेकिन 90% लोग फॉलो अप करने के बाद ज्वाइन करते हैं। ये डाटा है। आप में से बहुत से लोग हैं शो द प्लान करते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते। अगर उसने आपको फोन नहीं उठाया तो आपको दोबारा फोन नहीं करते। याद रखना, फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स। और एक और बता दूं, कभी मौका लगा तो मैं डेक्कन की डीटीए की तरफ से आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा ऑन फॉलो अप। What are the steps of follow up? How to do the follow ups? What are the question comes in follow up? How I have to reply in the question of follow up? How what I have to do in follow up? मुझे किन बातों का ध्यान रखना, किन बातों का ध्यान नहीं रखना, ये सब आपको डीटीए ट्रेन करेगा फॉलो अप की ट्रेनिंग देने की। फॉलो अप बहुत जरूरी है बॉस। अब मैंने 5 लोगों को प्लान दिखा के मैं आ गया, लेकिन वो जो जिसके साथ में गया था उसने फॉलो अप ही नहीं किया, वो उससे बात ही नहीं कर रहा। अगर उस आदमी के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसको सब कुछ चीज जानना है, कोई पूछना है, वो उस डर के मारे या किसी शर्म के मारे आपको फोन नहीं कर रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको फॉलो अप करना। आप फॉलो अप ही नहीं करते, फॉलो अप में पुअर है। और एक बार मिल के आ गए तो अब ये सोचते हैं अब तो राजा हो यार, इसने मना कर दिया, इस साला जिंदगी में दोबारा नहीं करेगा। सर जरूरी नहीं है जो पहले ही मुलाकात में आपके साथ आ जाए, क्या पता दूसरी मुलाकात अच्छी हो, क्या बात तीसरी मुलाकात अच्छी हो, क्या पता चौथी मुलाकात अच्छी हो। अरे अपने जवानी के दिन याद करो, क्या पहली मुलाकात में आपका किसी से अफेयर हो गया था क्या? पता नहीं कितना फॉलो अप किया होगा, हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो हमने कितना फॉलो अप किया, तब जाके कोई रिजल्ट मिला था उस चीज में भी। ऐसे ही ये बिजनेस है, ये पीपल बिजनेस है, फॉलो अप करने से ही आता है। और फॉलो अप करोगे तभी क्लोज होगी सेल्स। कोई मिराकल नहीं है कि आपके जाने का आपके बाद 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो फोन करेगा, अरे राजीव जी, अरे वर्मा जी, अरे जगरूप जी, आपने 6 महीने पहले मुझे प्लान दिखाया था, आ जाओ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला बॉस। आपको मिला हो तो आपकी किस्मत। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप भी आपने किया, दूसरा स्टेप भी आपने किया, तीसरा स्टेप भी किया, चौथा स्टेप भी किया, लेकिन 5वां स्टेप आपने फॉलो अप ही नहीं किया, तो आपका तो 4 स्टेप करना बेकार हो गया मेरे दोस्त। बड़ी अजीब सी ट्रेनिंग लगती है ना, बोरिंग सी लगती है, लेकिन यही बिजनेस की खासियत है। फॉलो अप बहुत जरूरी, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ट्रेनिंग के बारे में, आधा घंटे की ट्रेनिंग देंगे कि फॉलो अप में क्या चीज पूछनी चाहिए, क्या करना चाहिए, शो द प्लान में क्या करना चाहिए, कैसे लिस्ट बनानी चाहिए, इन सब की अलग अलग ट्रेनिंग है। हर स्टेप्स की अलग ट्रेनिंग है माय डियर। ये 6 7 स्टेप है, इन सातों स्टेप्स की ट्रेनिंग अब डीटीए अलग से दिया करें, जहां भी चीज समझें। तो फॉलो अप विद इन 24 48 आवर्स के अंदर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। ओए होए होए, आपने फॉलोअप कर दिया, बंदा रेडी हो गया, तो अब पॉइंट नंबर 6 है कि अब आपको उसकी ज्वाइनिंग को कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, एक काम कर, तू जा, तू वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर, उसको रजिस्ट्रेशन बताओ। नहीं, पहला रजिस्ट्रेशन उसके सामने आपको बैठ के करना है। और जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया ना, उसके नीचे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं आते, मैंने देखा बहुत से। लेकिन जो बैठ के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ना, जो सिखा देते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई नहीं सीख सकता, सीख सकता है ऑनलाइन। लेकिन कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हम कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस करते ही नहीं है। हम रजिस्ट्रेशन करते नहीं है, उसको सिखाते नहीं है।
जब तक आप उसको रजिस्ट्रेशन करना नहीं सिखाओगे, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है बॉस। किसी का 5-10 हजार रुपए ले लेना वो ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है। वो तो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस था, आपने इन्वॉल्व कर दिया। अब ज्वाइनिंग है, रजिस्ट्रेशन सिखाओ उसको, उसकी केवाईसी। अगर आप केवाईसी नहीं कर सकते, उसकी केवाईसी कौन कराएगा? उसको केवाईसी में क्या करना है उसको कौन समझाएगा? उसका क्या बैंक का पेपर क्या अपलोड होना कौन करेगा? ये सब कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस है बॉस। उसको प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे देना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, किस चीज का प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाना है, उसको वैलेट कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, एड फंड कैसे करना है, होम शॉपिंग से कैसे खरीदना है, कैसे सब करना है, ये सब चीजें कौन सीखेगा दोस्त? कि कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझ लीजिए, ये भी एक पूरी ट्रेनिंग है। हाउ टू डू द कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठा पॉइंट, आप क्या कर रहे हो? आप चीज को डुप्लीकेट, छठा पॉइंट जो है ना वो आपके बिजनेस को डुप्लीकेशन की तरफ लेके जा रहा है। याद रखो, जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन करना उसको ना सिखा दो, जब तक उसकी केवाईसी ना करा दो, जब तक उसको प्रोडक्ट ऑर्डर लगाना ना सिखा दो, जब तक उसको जिनियोलॉजी ना दिखा दो, समझ लो वो कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हुआ। सिर्फ आपने ज्वाइन करा दिया, प्रोसेस नहीं दिया उसको। तो स्टेप नंबर 6, और जो आता है स्टेप्स नंबर 7, वो बड़े दिल के करीब है मेरा, क्योंकि उसके बगैर ये सातवां प्रोसेस, सातवां सिस्टम नहीं चलता है। सातवां सिस्टम क्या है? एजुकेट करना, टीम को ट्रेन करना, टीम में चीजें डुप्लीकेट करना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टेल शो ट्राई डू जैसी ट्रेनिंग करना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करना। एक बात बताइए, अगर हमारे को जब हमने पहली बार, आप सब अपने यूज जाइए, जब आपने पहली बार कोई कंपनी ज्वाइन की थी, जो आपको उस टाइम ट्रेनिंग ना दी होती, आपको नहीं बताया होता, तो इतने साल आप नेटवर्किंग में ना होते। आपको स्टेप नंबर 7 याद रखो। एजुकेट कब करोगे? जब एजुकेशन लोगे। किसी को ट्रेन क्या करोगे? जब ट्रेनिंग लोगे। जब आपको ये सब चीजें आती तभी तो ट्रेनिंग दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? हर ट्रेनिंग में आना, हर मीटिंग में आना, ये स्टेप नंबर 7 है। हर ट्रेनिंग को लेना, हर जूम मीटिंग को अटेंड करना, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। इसमें कुछ सीखोगे आप विनर ग्लोबल चैनल पे जाओ। अब जितने भी लीडर हैं, अब जितने भी लीडर हैं, मैं सबको बोलता हूँ अपनी 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 जूम मीटिंग करो, क्योंकि जब तक लीडर जूम मीटिंग नहीं करेगा वो लीडर नहीं बनेगा। जब तक दूसरों की जूम मीटिंग खुद जूम को अटेंड करता रहेगा वो लीडर नहीं बनेगा, जब तक खुद अपनी जूम मीटिंग नहीं करेगा। आई एम हैप्पी कुछ लीडर हैं जो जूम मीटिंग खुद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एजुकेशन लो। कहां से लोगे? अगर ये फोटो कॉपी से, वीडियो से, ये बड़ी मोटिवेशनल वीडियो आती है, लेकिन सब मोटिवेट हो जाते हो क्या? नहीं होते। क्वेश्चन मेरा यही है, ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लेने के लिए एजुकेशन लो, डुप्लीकेट कैसे किया जाता है उसकी भी ट्रेनिंग लो, नए डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे मिलना है ये भी ट्रेनिंग लो, नए डिस्ट्रीब्यूटर को मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाना है इसकी भी ट्रेनिंग लो। ये कौन लेगा? ये आप लेंगे। याद रखो, फिर दोबारा बोल देता हूं मैं, सातों स्टेप बहुत जरूरी है मेरे डीएफ है, और इसमें एक भी स्टेप आप निकाल दीजिए, आप इस बिजनेस में डिरेल हो जाएंगे। आज हमसे पूछो, आज के इस टाइम पे भी हम फॉलो अप करते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, हर स्टेप पे हमको अपग्रेड करना पड़ता है। कल मैं 20 साल या 25 साल पुराना हूँ, राजीव कोई 15-20 साल पुराना, क्या हमको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए? क्या हमको नॉलेज नहीं चाहिए? क्या हमको डुप्लीकेशन की ट्रेनिंग नहीं चाहिए? हर वक्त माहौल बदलता है, स्टाइल बदलता है, स्किल्स वही रहती है, याद रख लेना। स्किल्स बहुत जरूरी है। और फिर मैंने आपको दोबारा बोला बॉस, अपने सपने याद करो। पहला जो स्लाइड दिया था मैंने आपको, जो दूसरा स्लाइड दिया था, एक बात बताऊं, दो तरह के लोग होते हैं बॉस। एक वो लोग होते हैं जो दूसरे का सपना पूरा करने में मेहनत करते हैं। सुनना मेरी बात। एक वो लोग होते हैं जो दूसरे का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, ये चारों सातों के स्टेप्स जो हैं, कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट है, सब कुछ है, प्लान अच्छा है, लेकिन अभी सातों पॉइंट नहीं कर रहे, आपकी टीम नहीं कर रही, आपके लीडर नहीं कर रहे, आपके सीनियर नहीं कर रहे, आपका कोई अगर नहीं कर रहा, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, ज्यादा दिन लंबे सक्सेसफुल होने वाले नहीं हो। ये मेरी अब बात याद रख लीजिए।
और हमेशा याद रखो, मैं फिर एक बात और बोल देता हूं बॉस, कोशिश करो समझने की कि कस्टमर में और डिस्ट्रीब्यूटर में, लीडर में क्या फर्क है, ये समझ लीजिए। कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट यूज करता है, खाता है। आपके परिवार के लोग अगर खा रहे हैं वो कस्टमर हैं, आपके रिश्तेदार खा रहे हैं वो कस्टमर हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो टीम बनाता है। और टीम बनाने के लिए बॉस, ये जो सातों स्टेप हैं ये बहुत जरूरी है। और टीम इन सातों स्टेप से बनती है, नहीं टीम इन सातों स्टेप से चलती है। मेरे ख्याल से जो सातों स्टेप्स मैंने आपसे डिस्कस करे बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को क्लोज करने से पहले दो रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं। पहला रिमाइंडर, ऑपरेशन रेड ब्लड हमारा चल रहा है। आपको मालूम है, सबको मालूम है, सबको ट्रेन कर दिया है। आप अपनी टीम को ट्रेन, ऑपरेशन रेड ब्लड जो 9 जून को खत्म होने वाला है, जिसमें 3/9/27 50 पीवी की सेल्स में हमने एडवांटेज और बेनिफिट अदर देन पे आउट दिया हुआ है। और कुछ हमने एनीमिया मुक्त भारत, हमने ओनिम्स के ऊपर अलग से दिया हुआ है। और क्या हमने एक्स्ट्रा पे आउट दिया, वो आप सबके पास है, वेबसाइट पे है। आप अपनी टीम को ऑपरेशन रेड ब्लड सेल्स को भूलना नहीं। ये जो कर रहे हैं ना, ये सातों स्टेप ऑपरेशन ब्लड सेल्स ही मजबूत कर देगा आपका। अगर इन सातों ब्लड्स आपको मालूम होना चाहिए किससे मुझे क्या बात कर। मैं कहा ना, हर घर को आपको ऑनियंस देना है। हर घर के जिसका, जहाँ लेडीज है, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कूल गोइंग है, मिडिल एज है, ओवर एज है, उन सबको देना है ऑनियंस। तो याद रखो, आप सबको खिलाना है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है टीम बनाना, लीडर का काम है प्लान को दिखाना, ट्रेन करना, एजुकेट करना, डुप्लीकेट करना। खुद लीडर, आप लीडर हो अपनी टीम में, क्या आप जूम मीटिंग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आज आप लीडर है तो क्या अपनी टीम के आपके 50-100 लोग बैठे हो? नहीं लीडर हो। आप अपनी चीज का क्या कर रहे हो? किस चीज के लीडर हो? आपके लोग आपके साथ भी कौन से लीडर हो आप यार? आज यही ट्रेनिंग, सपोज मैं आपकी पूरी 700 लोगों को मैं यही ट्रेनिंग देता, तो आपको अगर अच्छा लगता, वैसे मैं आपसे पूछूंगा, अभी फीडबैक लूंगा, क्या ये ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग देना जरूरी है? क्या ये सब चीजें करना जरूरी? तो पहला जो मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ऑपरेशन रेड ब्लड, 3/9/27 50 पीवी की सेल्स ऑपरेशन चालू है। पहले लेवल में 3 कीजिए, दूसरे लेवल में 9 कीजिए, तीसरे लेवल के बाद 29 के बाद 27 के बाद जो करना हो आप, और उससे जितना टोटल पीवी होगा उस पर आपको अलग से बेनिफिट है 9/6 तक। पर उसके लिए एक 12 आरवी की सेल्फ ऑनिम्स की परचेज जरूरी है। कल आपका ऑनिम्स परचेज पे आ जाएगा, क्योंकि आज हमारा, क्योंकि ईयर था, उसके लिए वेबसाइट डाउन थी हमारी, कल ओपन हो जाएगी। और जो तीसरा है, जो लास्ट रिमाइंडर है, वो है मेरे एमडीएम क्लब के लोग। 9 तारीख को हमारा सेकंड फेज, यानी कि दूसरा मंथ हमारा खत्म होने जा रहा है। बहुत से लोग इस रेस में हैं जो एमडीएम क्लब में आना चाहते हैं। कुछ लोग बोले सर पूरे महीने हमारा रोजा रहा, हम रोजे में जा नहीं सके, हम काम नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके। मान लिया मैंने, अब 9 दिन है आपके पास। आज का मिला के 9 दिन है। अब आज का दिन तो गया, तो 8 दिन है आपके पास। जो लोग इस रेस में हो, सब एमडीएम क्लब में ज्यादा से ज्यादा तेजी से जल्दी क्वालिफाई करें, और अपने एमडीएम क्लब में आके अपना दावा ठोके, और अपनी टीम का दावा ठोके। क्योंकि अगर कोई एक आदमी आता है, वो अपनी टीम का दावा ठोक रहा है कि मेरे पास टीम है। एमडीएम क्लब में वही आएगा जिसके पास टीम होगी। एमडीएम क्लब में वही आएगा जिसके टीम आगे काम कर रही होगी। एमडीएम क्लब में वही आएगा जिसकी 3 लाइनें चल रही होंगी। एमडीएम क्लब में वही आएगा। तो हमें वो लोग, वो एमडीएम क्लब मेंबर चाहिए जिनको कि ओवर एंड अबव बेनिफिट है। तो एंड में दोबारा मैं यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश करी आपको इन सातों चीजों की बताने की कि कैसे आपको करना है। मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। स्टेप नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट, promote the product and display the product, very important. Second, make the list of dreamer and the prospects, जो आपके सपने पूरे कराए उन लोगों की लिस्ट बनाओ। तीसरा, कांटेक्ट और इनवाइट करो। चौथा, उनको शो द प्लान करो। पांचवा, उनको लेके आगे चलो। पांचवा पॉइंट क्या है? फॉलो अप करना सिखाओ उनको। छठा पॉइंट क्या है? उनको कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिखाओ। और सातवां पॉइंट आपके सामने मेरे दोस्त, और इसके लिए तो जान लगा देनी चाहिए। तो आज मैंने कोशिश करी आप सब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की, कुछ आप लोगों को तक पहुंचने की, कुछ आप लोगों को मैंने अपनी चीजों को शेयर किया आपके साथ। क्योंकि डीटीए इज एवरी टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। हर 10 दिन में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपका। और आप ये देखिए कि अगर आप सब लोग
अपनी टीमों को बुला लिया। मैं तो आज सोच रहा था कि कम से कम 500-700 लोग होंगे, 1,000 लोग इस ट्रेनिंग में आ सकते थे और ये चीज का बेनिफिट उठा सकते थे। मेरे ख्याल से बहुत से लीडर को सोच रहे होंगे अगर हमने ज्यादा लोगों को बुला लिया होता। इसलिए मैंने बोला जो तीसरा स्टेप है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, बहुत जरूरी है बॉस। चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, आप अपनी जूम मीटिंग के लिए बुलाओ ना, कितना जरूरी था, वो भी तो एक कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट था। वो ही नहीं किया। हम मैं देखता हूँ हमारे वो राजीव जी की मीटिंग चलती है, उसमें भी 60, 70, 80 लोग रह जाते हैं, जबकि आने चाहिए 200, 400, 500 लोग वहां पे भी। कितने बड़े लोग हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आप सब लोगों से शेयर करी, आज इस बारे में बताया मैंने आपको। और मेरे ख्याल से अब जाने से, क्लोजअप करने से पहले, मैं कुछ एक दो लीडरों से कुछ जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कुलविंद्र बरार जी, आपसे व्यूज चाहता हूं मैं, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है। आपका व्यूज चाहता हूं कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कुछ लगता है एडवांटेज है या नहीं है, कि जब तक आप कुछ बताएं तब तक मैं जरा निम्स खा लेता हूँ, मैं निम्स ले लेता थैंक यू सो मच सर। आज का ट्रेनिंग सर मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा, और ये जो बेसिक पॉइंट आपने जो बताए हैं ये हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, सभी लीडर्स के लिए। क्योंकि अभी तक ये बेसिक चीजों को हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, और ये हमें सेल्फ जितने भी पॉइंट्स हमारे ऊपर लागू नहीं होते, तो हम अपने टीम को कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो इसके लिए सर मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ आज की मीटिंग को लेकर, और बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ आज के जितने भी आपने स्टेप्स बताए हैं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया, और मैं अपनी पूरी टीम के लिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए सर आपसे कमिटमेंट करता हूँ सर। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। हूं। अब मैं दूसरा बात करना चाहता हूँ बलराज लीलर साहब से। बलराज जी, बड़े खूबसूरत लग रहे हो यार, पीछे ऐसा लग रहा है जैसे गोवा में बैठे हुए हो आप यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर सर। जो चीजें आपने बताई हैं सर, ये बेसिक जो है ये नेटवर्किंग की बेसिक्स हैं, और ये जब से मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी तो तब से मैं ये बेसिक सीखते हुए आ रहा हूँ सर, और इन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जितने भी न्यू जो डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे बीच में बैठे हैं उन सभी के लिए यही चीज है कि अगर हम सभी लोग मिल करके इन सारी जितने भी जो 7 बेसिक्स हैं इनके ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ मोड में 100% जाएगा। बस बात इतनी सी है कि हम इसमें शिद्दत के साथ में इन 7 पॉइंट्स को अगर हम अच्छे से हिट मारेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और इनको अपने कंटिन्यू करेंगे, सिस्टम वाइज करेंगे तो हमें इसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जगरूप अगर लाइन में हो तो।